बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चाल की 20वीं और 21वीं किस्त के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी राहिल और अलीना की स्टोरी से। तो हमारी प्यारी सी अलीना और राहिल एक दूसरे को लंच करवाते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए कि आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से लड़ेंगे, दूसरों की वजह से नहीं लड़ेंगे। और वही बात है कि तुम्हें लड़ना ही क्यों है राहिल। लेकिन राहिल कहता हुआ कि अब सामने वाला जब लड़ाका हो तो क्या जा सकता है। दूसरी तरफ हमारी अलीना भी कहती हुई कि तुम मुझे लड़ाका समझते हो। और राहिल कहता हुआ कि पहले ऑर्डर कर लेते फिर लड़ते हैं। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। काफ़ी प्यारी, काफ़ी नाइस, काफ़ी सोबर स्टोरी है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अलीना अपनी सास के पास आई, कहा कि मैं बोर हो रही, सोचा कि आपके पास आ जाओ। लेकिन सास को झटका लगा था। क्या झटका लगा था बाद में बात करेंगे। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी सास कहती हुई कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, जाओ कहीं और जाके टाइम पास करो। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी अलीना फिर से जो है समझाती हुई बुझाती हुई हमारी रुबाब को कहती हुई कि तुम्हारा जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इस तरह से माँ को हर चीज़ नहीं बताते। अगर मैं तुम्हारी माँ का जुल्म अपनी माँ को बताऊँ तो हम दोनों में से किसी का भी घर ना बसे, तुम भी जो है प्रॉब्लम में आ जाओ मेरी तरह। लेकिन वही बात है कि तुम अपने भाई को नहीं देखती, उसका रवैया नहीं देखती, तुम लोग जो है खुद गर्ज हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अलीना कहती हुई कि ऐसी कोई बात नहीं, राहिल भाई बड़े ही हमारे सिकंदर भाई तो बड़े ही नाइस और सोबर गाय है, एकदम सिंपलिसिटी के साथ रहने वाले। तुम जो है उनको तंग ना किया करो, उनको थोड़ा स्पेस दिया करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी पाली सी रुबाब कहती हुई कि देखा राहिल भाई ये कह रही है कि मुझ पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में मैं किसी से बात ना करूं। और राहिल भाई फिर से गुस्सा हो गए और वही जो कसम उन दोनों ने ली थी खाते वक्त के हम कभी भी दूसरों की वजह से नहीं लड़ेंगे, फिर से टूटने वाली है मुझे लगता है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी फुफ्फो जान, अब्बा जान और अम्मी जान की स्टोरी की। तो वही है कि अब्बा जान अपनी प्यारी सी बेटी के बारे में सोचते हुए अम्मी जान से बात करते हुए कहते हुए कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह से खो दिया जैसे कि किसी की कोई कीमती चीज़ खो गई हो। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि वो आपकी बेटी है, इस तरह से बात ना करें, आप जाए उससे मिले, वो खोई नहीं है। लेकिन वही बात है मेरे लिए तो वो खो सी गई है। लोग जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है, लेकिन मेरे दिल पर तो काफ़ी बड़ा बोझ आ चुका है। लेकिन वही बात है कि इसको उतारने के लिए एक बार तो बेटी से मिले, उसको समझाए बुझाए और प्यार करे तो वो आपकी बात समझ जाएगी। और वही बात है कि अब्बा जान अम्मी जान की सलाह मानते हुए वहाँ पर जाते हुए अकेले, और जैसे ही वहाँ पर एंटर हुए तो सामने क्या देखते हैं कि फुफ्फो जान जो है कैनवस पे पेंट कर रही है और ऊपर रुबाब ये सब छिप के देखती हुई। तो अब्बा जान ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा कि कोई नहीं है, चलो जाके थोड़ी बातचीत ठीक कर लेते हैं। और चले गए फुफ्फो जान के पास, हाई हेलो। और यही बात है कि कैनवस पे एक जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रश मारने से पूरी पेंटिंग का निखार आ जाता है। तो हमारी फुफ्फो जान कहते हुए कि काश ज़िंदगी भी ऐसी ही होती। और अब्बा जान कहते हुए कि हाँ काश ज़िंदगी ऐसी भी होती। आए 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 क्या बातें की उन दोनों ने, बस यही बातें की, लेकिन फीलिंग की बात होती है। और वही है कि अब्बा जान वहाँ पर से चले गए। लेकिन रुबाब ने इन सब के बीच मौका देखकर चौका मार दिया, फ़ोटो खींच के अम्मी को सेंड कर दी। और अम्मी जान को जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई, सोच रही इसलिए अकेले जा रहे थे, मैंने कहा था कि मुझे लेके चले, मुझे लेके भी नहीं गए, उनसे मिलना जो था। आए 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 बेचारी अम्मी जान का बीपी कहीं शूट ही ना कर जाए। दूसरी तरफ हमारी रुबाब और हमारे अब्बा जान जो है वो घर हमारी रुबाब से बात की। और वही बात है कि रुबाब तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन रुबाब कहती हुई कि आप मेरे दुश्मन ही है, आपने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि वो तुम्हारी भलाई के लिए थी, तुम्हारे सुकून के लिए थी। लेकिन वही बात है कि आपको मेरे चेहरे पर सुकून दिखता है। और बस यही कह के वहाँ से उठ के चली गई। और अब्बा जान सोचते हुए कि अभी लड़की को थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ अब्बा जान फिर घर पर आते हुए तो अब्बा जान को अम्मी जान ने झपट लिया, कहा कि अच्छा किया आपने अकेला जाकर मुझको जो है यहाँ पर छोड़कर उससे बातें जो कर ली। तो अब्बा जान कहते हुए कि ये सब इस वजह से नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि रुबाब वहाँ पर है। और वही बात है कि पहले दुश्मनी का बहाना था और अब रुबाब का बहाना, और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बस ये कह के वहाँ से चली गई। अब्बा जान सोचते हुए कि ये क्या सोचती रहती है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी फुफ्फो की। तो फुफ्फो ने वहाँ पर डिनर पर जाने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर
एग्जैक्टली शौकत होगा ना, और वही है कि शौकत को किसी और के साथ नहीं देख सकती हमारी फुफ्फो, तो दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान ने जो है माजरत कर ली। अब बात करते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, हमारा प्यारा सा सिकंदर और रुबाब की स्टोरी। और वही है कि रुबाब बेचारी टेंशन लेती हुई किसी भी तरह से सिकंदर से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती हुई, उससे बदतमीजियाँ करती हुई, कहती हुई कि बस इतना ही सब्र था, इतना ही तुम में जो है सकत थी सहने की। मुझे तो लगा था प्यार और मोहब्बत के बड़े दावे किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त होगी तुम्हें। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सिकंदर रुबाब को मनाने के लिए कंगन लेता हुआ सोने के डिजाइनर, और मैं सोच रहा था कि हर पल जियो के हर ड्रामा में जो ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है वो यही होती है, लगता है काफ़ी फेमस ज्वेलरी शॉप है। दूसरी तरफ हमारा सिकंदर हमारी रुबाब को फ़ोन करता हुआ आधी रात को, सबसे पहले जो रुबाब जब सो रही थी तो बाल उसकी जो है चेहरे पे आ रहे थे, तो जुल्फ़ों को हटाता हुआ हमारा प्यारा सा सिकंदर सोचता हुआ कि कितनी प्यारी है, सोते हुए कितनी न्यारी लगती है, काश तुम जागते हुए भी इतनी ही अच्छी लगती मेरी प्यारी रुबाब, क्यों इतना ज़्यादा जो है टेंशन लिया करती हो। और दूसरी तरफ बाहर जाके जो है फ़ोन कर दिया, कहा कि बाहर आओ इमरजेंसी है। रुबाब कहती हुई कि आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी, और जैसे ही बाहर गई तो क्या देखती है, हर तरफ सजावट है, उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। रुबाब ने सबके सामने तो कंगन भी एक्सेप्ट किए और केक भी काट के खिला दिया, लेकिन जैसे ही अंदर गई तो सारे के सारे गिफ्ट फेंक दिए। आए हाय हाय, गिरे हुए फूलों को देख हमारा सिकंदर कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन वही बात है कि रुबाब कहने लगी कि आपने ये सब इसलिए किया ना ताकि अपनी पोजीशन क्लियर करवा सके। लेकिन वही है कि हमारा सिकंदर कहता हो कि नहीं, मुझे लगा था कि ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए किया, लेकिन वही बात है कि मुझे नहीं पसंद आप। और वही है कि रुबाब कहती हुई कि आप कुछ भी कर ले मुझे अच्छा नहीं लगता, अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर ज़ाया ना किया करे। बात वहीं पर ख़त्म हो गई और हमारी रुबाब जाके औंधे मुँह सो गए। हमारा सिकंदर सोचता हुआ कि रुबाब तुम्हें ज़रा एहसास इज्जत चाहत नहीं है, तुम इतना रुबाब क्यों करती हो रुबाब, काफ़ी नाम का असर आ चुका है तुम्हें। दूसरी तरफ रुबाब के अब्बा जान ने कहा कि आज हमारे घर पे डिनर होगा, रुबाब की पार्टी है बर्थडे की। और वही बात है कि रुबाब बर्थडे के लिए अपने अब्बा जान के घर जाती हुई और अच्छे से केक भी कटा, सबको खिलाया भी और सब में बटा भी। लेकिन तभी सिकंदर को कॉल आ गई। सिकंदर बात कर रहा था कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान ने कहा कि हम अपने शोहर को तो खिलाओ केक, उसको तो खिलाना रह ही गया। तो रुबाब वहाँ पर गई, जानबूझ के उसके जूतों पे केक गिरा दिया और टिश्यू पेपर लेकर उसके जूतों को पोंछने लगी। और रुबाब कितनी प्यारी लग रही थी, मैं सोचा था कि शोहर की कितनी ज़्यादा फिक्र करती है, कितनी ज़्यादा इसको जो है अपने शोहर की टेंशन है। देखो ना, केक गिर गया तो क्या हो गई, मैं क्या कहूँ, अब मुझे शर्म आती है। दूसरी तरफ हमारा प्यार सिकंदर कहता कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था उसे कि उसकी बीवी उसके घर वालों के सामने, उसके ससुरालियों के सामने उसके जूते पोंछ रही थी। और वही बात है, मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ ना साफ़। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जुल्मी शोहर अपनी मासूम सी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा हो। तो हमारे अब्बा जान को जो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ गई, सबको भी वहाँ पर शर्म आ गई थी। हमारा प्यार से सिकंदर भी शर्मा गया था। और वही बात है कि रुबाब तुम ऐसा क्यों करती हो, सिकंदर को बार बार जो है कठिनाई में क्यों डालती हो। अब बात ख़त्म हो गई इस किस्त की, तो अगली किस्त की भी बात कर ही देते हैं दोस्तों। 21वीं किस्त कुछ इस तरह से रहने वाली है कि अब्बा जान जो है सोचते हुए कि रुबाब कहाँ जाती है, ये सारी तो रखा करो, मुझे उसके जाने आने दोस्तों के मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं उस हरामी शख्स को ना मिल रही हो, ये ज़रूर ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और मैं भी कहता हूँ कि ये ध्यान में रखने वाली चीज़ तो है। दूसरी तरफ रुबाब बार बार जो है टेंशन देती हुई हमारे सिकंदर को, और हमारा प्यारा सा फ़रूक भी यही कहता हुआ कि जाओ उसे टेंशन दो, उसे टरपाओ, उसे टरखाओ, उसे इतना जलील ख्वार करो कि जिससे कि वो तुम्हें खुद टंगा कर छोड़ दे। तो रुबाब भी यही कहती हुई कि मैं ऐसा ही करूँगी। दूसरी तरफ हमारा सिकंदर बेचारा अपने ज़ब्त का इम्तिहान देता हुआ कहता हुआ कि रुबाब तुम कुछ भी कर लो, अब तो तुम मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, इतनी मुश्किल से आई हो और अब ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ रुबाब जो है बार बार हमारे प्यार से न्याय से भले से भाले सिकंदर को जो है टेंशन देती हुई, कभी जो है घर पर उसके फड्डे करवाती हुई। आज उसने जो है मतलब कि नेकलेस पहन रही थी तो उसने थोड़ी मदद करनी चाहिए, जैसे ही छुआ जैसे करंट लगा हो, एकदम से उछल के कूद गई और कहने लगी ये क्या कर रहे हो, मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वही बात है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन वही बात है कि तुम्हें हेल्प करने की ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो जाओ अपने घर वालों की करो, मेरी नहीं। और वही बात है कि घर वालों की तो बेचारा करता ही है ना हेल्प, थोड़ी घर वाले की भी कर ले, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें रुबाब। लेकिन इसी के साथ जो है रिव्यू खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।